Hello, and welcome to our channel Desi Dugout. एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं F1 बेसिक्स के पार्ट 3 के बारे में। पहले ही 2 पार्ट्स आ चुके हैं वीडियो के, तो ये थर्ड पार्ट रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे F1 में जो टाइमिंग्स कैसे डिसाइड होती हैं, कैसे क्या लिखा होता है टाइमिंग्स में, और उसको कैसे रीड करें। जो टाइमिंग चार्ट्स होते हैं उसको कैसे रीड करें। तो F1 में जब लाइव ड्यूरिंग द लाइव रेसेस बेसिकली 2 टाइप के टाइमिंग चार्ट्स होते हैं, 2 टाइप के ग्राफिक्स आते हैं। सबसे पहले आता है रेस ग्राफिक्स, जो जितने भी कार्स हैं या ड्राइवर्स हैं उन सबका रिकॉर्ड रिकॉर्ड होता है, टाइमिंग्स होती हैं उसमें। एंड देन एक और ग्राफिक देखा होगा आपने ड्यूरिंग द रेस, जो ड्राइवर का नाम लिख के आता है। वो 2, जैसे इस इमेज में आप देख सकते हैं 2 हैं, एक जिसमें सारे ड्राइवर्स की टाइमिंग लिखी हुई है, और एक नीचे भी है जिस जैसे अलोंसो एंड वर्स्टापेन का है, वो है। तो अगर हम सबसे पहले जो नीचे ड्राइवर की का ग्राफिक है उसके बारे में मैं बता देता हूँ। उससे पहले मैं सेक्टर्स के बारे में बता देता हूँ। हर एक रेस ट्रैक पे मेनली 3 सेक्टर्स होते हैं, और ये हर रेस ट्रैक को 3 सेक्टर्स में किया जाता है। और ये जरूरी नहीं है कि इनकी लेंथ सेम हो, डिफरेंट लेंथ के डिफरेंट सेक्टर्स हो सकते हैं। तो अगर सेक्टर टाइमिंग्स की बात करें, तो अगर किसी का टाइमिंग पर्पल में आ रहा है तो मतलब वो फास्टेस्ट सेक्टर वो उस ड्राइवर ने किया है। और अगर ग्रीन में आ रहा है मतलब ये उसका ड्राइवर का पर्सनल बेस्ट है। पूरे रेस ट्रैक में से ड्राइवर का सिर्फ अपना पर्सनल बेस्ट है। पर्पल मतलब था कि सबसे बेस्ट, 20 ड्राइवर्स में से सबसे बेस्ट इसने किया है उसका आएगा। एंड ग्रीन का मतलब है जो सिर्फ जिस ड्राइवर का दिखा रहा है ग्राफिक उसका पर्सनल बेस्ट है, तो वो ग्रीन में आता है। एंड येलो सेक्टर मतलब स्लोअर देन द पर्सनल बेस्ट, जैसे उसने एक सेक्टर किया, वो सेक्टर 1 किया उसने पर्सनल बेस्ट, तो ग्रीन आ गया। सेक्टर 2 किया उसने अदर देन मतलब स्लोअर देन अदर्स रहा, तो येलो में आ गया। एंड देन लास्ट आता है अगर उसने जितने भी ड्राइवर्स हैं उन सबसे तेज कर लिया तो वो पर्पल में आ जाता है। तो ये थे जो ग्राफिक आते हैं ड्राइवर के सेक्टर्स के बारे में, वो था। उसके बाद हम बात करेंगे जो रेस चार्ट होता है उसके बारे में, जिसमें सारी चीजें सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो उसके बारे में अगर बात करें तो ये ऐसा कुछ दिखता है रेस चार्ट, आपने देखा ही होगा ड्यूरिंग द रेस। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली वाली रो होती है, इसमें ड्राइवर का पोजीशन होता है 1 2 3 4। उसके बाद आता है ड्राइवर टीम का लोगो, जैसे इसमें मैक्लेरन का दे रखा है लोगो। एंड देन ड्राइवर का नाम का एक्रोनिम, जैसे नॉरिस का एनओआर लिखा हुआ है, लेक्लर्क का एलईसी लिखा हुआ है, तो ड्राइवर का नाम। और उसके बाद जैसे अगर पहला कॉलम देखें तो इसमें लिखा हुआ है गैप। गैप मतलब ये है, पहले तो ऊपर लीडर लिखा हुआ है, तो जो रेस लीडर है उसका उसके आगे लीडर लिखा है, उसके बाद लिखा है गैप। गैप का मतलब ये है कि रेस लीडर से ड्राइवर्स के बीच में कितना गैप है। जैसे रेस लीडर यहाँ पे नॉरिस है, उसके बाद लेक्लर्क है, तो नॉरिस और लेक्लर्क के बीच में 11.27 सेकंड्स का गैप है। और नॉरिस एंड देन पीएसटी के बीच में 13.5 सेकंड्स का गैप है। एंड देन नेक्स्ट नेक्स्ट कॉलम की बात करूं तो वो है इंटरवल। इंटरवल मतलब 2 कार्स के बीच में कितना गैप है। जैसे यहाँ पे लेक्लर्क और पीएसटी के बीच में 2.064 सेकंड का गैप है, पीएसटी और अलोंसो के बीच में 2.1 सेकंड्स का गैप है। एंड लास्ट लैप का कॉलम लिखा हुआ है, मतलब लास्ट लैप कितने टाइम में उस ड्राइवर ने कंप्लीट किया था। एंड देन अगर इस चार्ट पे दोबारा आऊं तो इसमें लास्ट में आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है MSH सबसे लास्ट कॉलम में। ये होता है मेनली टायर का टाइप होता है। तो टायर के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। F1 में मेनली 5 टाइप के टायर्स यूज होते हैं। सबसे पहले सॉफ्ट, मीडियम, हार्ड, इंटर एंड देन वेट। सॉफ्ट की अगर बात करें तो सॉफ्ट होता है सबसे ज्यादा फास्ट होता है, लेकिन ये सब डिग्रेड भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो शॉर्ट सेशंस के लिए ये यूज होता है मोस्टली। एंड देन है मीडियम, जो उतना जल्दी डिग्रेड नहीं होता और सॉफ्ट से थोड़ा सा कम फास्ट होता है। एंड देन आता है हार्ड। हार्ड टायर होता है, लॉन्ग सेशंस के लिए यूज होता है। ये डिग्रेड बहुत मतलब टाइम बाद होता है,
लेकिन उतना फास्ट नहीं होता। एंड देन आते हैं इंटर, जो लो और मॉडरेट रेन में यूज होता है, और देन वेट जो हाई रेन में यूज होता है। इंटर एंड वेट में ग्रूव्स बने होते हैं जो वाटर को डिस्पर्स कर देते हैं, जिसकी वजह से कार की ग्रिप बनी रहती है ट्रैक के ऊपर। एंड देन अगर ये सारे टायर्स का डिफरेंट डिफरेंट कलर्स मार्किंग होती है, जिससे इजिली कोई भी पहचान सकता है कि कौन से टायर करंटली ड्राइवर यूज करता है, और इससे स्ट्रैटेजी में बहुत यूज होता है। पहले बहुत अलग अलग टाइप के भी पहले सुपर सॉफ्ट, अल्ट्रा सॉफ्ट भी टायर्स रहते थे, सुपर हार्ड भी रहता था, लेकिन अब चेंज कर दिया इसको F1 ने। अब सिर्फ 5 टाइप के ही टायर्स होते हैं मोस्टली। और अगर कितने कितने टायर्स मिलते हैं किसी टीम को, तो उस पर अगर बात करें तो स्टैंडर्ड रेस वीकेंड में 2 सेट ऑफ हार्ड टायर्स, 3 सेट ऑफ मीडियम एंड 8 सेट ऑफ सॉफ्ट टायर्स इस सेट में मिलते हैं। एंड अगर वेट कंडीशंस है तो उसमें 4 सेट इंटर के और 3 सेट फुल वेट के मिलेंगे। एंड देन अगर स्प्रिंट वाला वीकेंड है, स्प्रिंट वीकेंड क्या होता है आप पिछले वीडियो में जाके समझ सकते हैं। अगर स्प्रिंट वाला वीकेंड है तो उसमें 2 सेट हार्ड टायर्स के, 4 सेट मीडियम के, 6 सॉफ्ट के मिलेंगे सेट। एंड वेट की अगर स्प्रिंट में वेट है, वेट कंडीशंस हैं, तो उसमें 4 इंटर के मिलेंगे टायर एंड 3 सेट फुली वेट टायर्स के मिलेंगे। तो ये थी वीडियो अबाउट F1 के टाइमिंग चार्ट्स के बारे में, F1 के टायर्स के बारे में। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। और 8 मार्च से पहली रेस स्टार्ट होने वाली है, तो क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं रेस से, जो सीजन है उससे पहले, उसके बारे में भी एक वीडियो आने वाली है। तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि मोस्ट ऑफ द 80% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। अगर यहाँ तक आ गए हैं आप तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड F1 से रिलेटेड और भी वीडियोस हम लाते रहेंगे। So thank you for watching. Please subscribe.